सारा प्रणाम। यथार्थ पर एक बार पुनः आपका स्वागत 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 है। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं को एक बार पुनः याद दिलाना है कि अब पोर्टल बहुत आसान होने जा रहा है। कृपया सभी लोग ध्यान दें और बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो है जिसको मैं चाहता हूं कि आप अपने जमाकर्ताओं तक भी पहुंचाएं और कार्यकर्ताओं तक भी पहुंचाएं। अगर आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके साथ बहुत सारे साथी तमाम जो समस्याएं हैं उनसे थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना तो ये है कि 1 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक का जो पोर्टल पर डिमांड है उसके लिए मेंबरशिप और मास्टर फॉरम जो डिफिशियंसी में पहले आ रहे थे वो अब नहीं आएंगे और उन समस्त जमाकर्ताओं का जिनका 10,000 रुपये तक जमा है उनका पेमेंट बहुत जल्दी उनके खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा और पहुंचना शुरू भी हो गया है। दूसरा अपडेट ये है कि 10,000 रुपये से और 1,00,000 रुपये तक के लिए रीसबमिशन में जाने का ऑप्शन ओपन हो गया है 14 मई से, और इस पर अब आप लोग काम करना शुरू करें। इसमें जो भी दिक्कतें समस्याएं सामने आएंगी, सहारा के चारों सोसाइटियों के प्रबंधन और सीआरसी के अधिकारियों के बीच उन समस्याओं को लेकर निरंतर मीटिंगों का दौर शुरू होगा और फिर आपकी समस्याएं वहां से भी समाप्त हो जाएंगी। आपका भुगतान 1,00,000 रुपये तक का भी होना शुरू होगा। तीसरी अपडेट ये है कि 1,00,000 रुपये से अधिक और 5 लाख से कम 20 मई से भी उसमें रीसबमिशन शुरू हो जाएगा। जो डिफिशियंसी उसमें आप अपने स्तर से दूर करा सकते हैं उसको आप लोग दूर कराइए, और दूर कराने के बाद जो सहयोग सहारा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपको मिल सकता है उसको लें और अपने भुगतान का जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हुए भुगतान की तैयारी शुरू करें। चौथा अपडेट ये है कि 5 लाख से अधिक का जो भी पोर्टल पर शुरुआत होगा उसका सूचना पोर्टल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। आप फिर अपने रीसबमिशन या उसमें जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको दूर कराते हुए आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो ITI रिटर्न वगैरह का जो भी प्रॉब्लम उसमें आया है उसका भी कोई न कोई समाधान निकलेगा, इसलिए आप में से कोई भी व्यक्ति ज़्यादा टेंशन न ले, क्योंकि अभी फ़िलहाल में उसके बारे में कोई बातचीत चर्चा नहीं हो रहा है। सेकंड फेज़ में 1,00,000 रुपये तक का और थर्ड फेज़ में 5 लाख रुपये तक का और चौथे फेज़ में 5 लाख से अधिक का कार्यवाही शुरू होगा। और निश्चित रूप से जैसे जैसे इस मामले में हम लोग और पूरा सिस्टम आगे बढ़ेगा उसमें आपको बहुत सारी राहत दिखाई देना शुरू होगा। एक बात जो मैं बहुत महीनों से कहता चला आ रहा हूँ कि आपका जो रीसबमिशन वाला जो कार्यक्रम है वो केवल आपके प्रमाणित होने का एक कार्यक्रम है, और जैसे ही प्रमाणित होंगे आपके खाते में एज ए टोकन मनी सत्यापन के रूप में 10,000 रुपये पहुँचेगा। उसके बाद जो कोई भी कार्रवाई होगी वो फिर उम्मीद है कि सहारा के कार्यालय से ही होगी। कुछ लोगों के सवाल बहुत हैं मगर कुछ लोगों के सवाल जो कॉमन हैं मैं उनको यहाँ पर ज़रूर रखना चाहूँगा। जैसे 31 मार्च 2023 के बाद की प्रक्रिया शुरू हुई या नहीं हुई, इस तरीके के सवाल भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के और जमाकर्ता साथियों के हैं। ऐसी स्थिति में मैं यहाँ पर आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि 31 मार्च 2023 तक के ही प्रोसेस में वर्तमान में चल रहा है। 31 मार्च 2023 के बाद जो भी खाते पूरे हुए हैं
कृपया आप उसको संभाल कर रखें, किसी भी व्यक्ति को अपने डॉक्यूमेंट्स न दें और कोई भी आंदोलनकारी हो या चंदाखोर व्यक्ति हो उसको भी आप एक पैसा न दें। किसी भी हालत में आपको जो भुगतान होगा वो बिना किसी चार्ज के, बिना किसी चंदा के ही ये पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सहारनीय परिवार के माध्यम से ही होगा। कोई दूसरी ताकत आपका भुगतान नहीं करा सकती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में कितनी भी याचिकाएं दाखिल कर ले, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है उससे ऊपर का कोई कोर्ट होता नहीं है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के बातों में ना आएं और अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखें। 31 मार्च के बाद जैसे ही कोई सूचना मैच्योरिटी लगाने का होगा, हम लोग जैसे हमको मुख्यालय से कोई सूचना मिलता है आपके मध्य में उन सारी सूचनाओं को लेकर, जैसे अब तक तमाम अपडेट हम लोग देते चले आ रहे हैं, वैसे भी वो सूचना भी आप तक जरूर देंगे। कुछ लोगों के सवाल हैं कि रीसबमिशन के बाद में भी डिफिशियंसी आई है, उनका हम लोग क्या करें। इसके संबंध में मैं ये सलाह दूंगा कि आप अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें। जैसे ही वहाँ से कोई सूचना या अपडेट मिलता है हम लोग आप तक इस बात को ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन आपसे आग्रह है कि रीसबमिशन करने के समय आप उन सारी सावधानियों को जरूर बरतें जो उसमें अति आवश्यक हैं। आप जिस रीसबमिशन में जिन कमियों को दूर कर रहे हैं उन कमियों को स्पष्ट तरीके से अपलोड करने के बाद पहले जांच परख लें कि वो पढ़ने की स्थिति में है या नहीं। आप जो कुछ भी प्रपत्र, चाहे वो सर्टिफिकेट के माध्यम से हो, चाहे वो बॉन्ड के माध्यम से हो, चाहे वो पासबुक के माध्यम से हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें अपडेट करेंगे उसको अच्छी तरह से देख लें, मोहर लगा है कि नहीं, साइन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को परखने के बाद में ही उसके ऊपर आप अपलोड करें। अन्यथा वो रीसबमिशन के बाद में फिर से डिफिशियंसी के तौर पर आपके सामने आएगा और ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सहारा के कार्यालय से भुगतान शुरू नहीं होते तब तक। 10,000 से अधिक के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, उनका भी रीसबमिशन करना है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 31 मार्च तक पूरे हुए हैं उसके बाद में जो प्रपत्र छूटे हुए हैं उनको कोई बात नहीं है, छूट जाने दो। उसके बाद में उसको लोड करने का जो भी सूचना मिलेगा हम लोग आपके पास तक उन सूचनाओं को लेकर जरूर आएंगे। साथ ही साथ 31 मार्च तक 2023 तक जो खाते पूरे हो चुके हैं उनमें से भी कुछ प्रपत्र अगर आपके छूट गए हैं उन सारे प्रपत्रों को फिर भी संभाल के रखें और जैसे ही उसमें रीलोड का कोई ऑप्शन आता है तो ज़रूर उसको आप लोग अपलोड करिएगा। मगर एक बार फिर से मैं कहूँगा कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम है आपके दिमाग से या प्रॉब्लम को साथ लेकर रहने से सॉल्व नहीं होगी, वो सॉल्व होगी 3 शक्तियों के आधार पर। सबसे पहला माननीय सुप्रीम कोर्ट, फिर सहकारिता मंत्रालय और तीसरा सहारनीय परिवार। और इन सारी समस्याओं को लेकर सहारा के चारों सोसाइटियों के प्रबंधन सीआरसी के अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इसलिए आपकी जो भी समस्या है आप ज़रूर लिखिए कमेंट में, लेकिन उसको हम लोग मुख्यालय तक पहुंचाने का काम जरूर करते हैं, मगर उसका समाधान में थोड़ा सा विलम्ब होता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस को जरूर बना के रखिएगा। तीसरी और एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, नेपाल साइड से हैं और वहाँ के तमाम जमाकर्ताओं के अमाउंट जमा हैं जो आधार न होने की वजह से रजिस्ट्रेशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत ज़्यादा प्रेशर में दे के रखे हुए हैं। मैं ऐसे सभी साथियों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा शांति बना के रखें, क्योंकि जो प्रक्रियाएं पहले चला करती थी वो प्रक्रियाओं को शुरू होने में थोड़ा सा देर होगा,
क्योंकि अभी वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रहा है वो आधार से रजिस्ट्रेशन का चल रहा है। तो जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन इसमें अधिक से अधिक होगा उन लोगों का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपका भी भुगतान निश्चित रूप से होगा और कोई न कोई मुख्यालय इसमें से समाधान जरूर निकालेगा। इसलिए भुगतान चाहे किसी का भी हो वो निश्चित रूप से होना ही है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 5 लाख से अधिक वाले का अभी शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी पेशेंस को बनाए रखें। देखिए, मैं आपसे एक बार फिर दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि आपके पेशेंस को खोने से समस्या का समाधान नहीं होगा, या आप मेरे वीडियो पर तमाम तरह के कमेंट जो करते हैं, जो नेगेटिव थॉट को लेकर आपके दिमाग में हैं, उनको भी मत करिए, क्योंकि यहाँ से वो समाधान नहीं होगा। मैं एक कड़ी हूँ, वो जो आपके समस्याओं को मुख्यालय तक पहुँचाने का काम करते हैं। अगर आप जिस शाख पर बैठे हैं उसी को अगर काटने का काम करेंगे तो सिवाय नुकसान के कुछ और होगा नहीं। इसीलिए मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट पर ज़रूर विश्वास करें, और सुप्रीम कोर्ट ही तमाम रास्तों को खोजने का काम कर रहा है। जो भी दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं वो चारों सोसाइटियों के प्रबंधन, सीआरसी के अधिकारी जो भी मुद्दों पर बात करते हैं, उन मुद्दों पर जो भी सहमति बनती है उस सहमति को फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के पास रखा जाता है, और वहाँ से अनुमति मिलने के बाद में ही कोई प्रोसेस आगे होता है। यहाँ पर मेरी भी सजेशन काम नहीं करेंगे और आपकी भी कंप्लेंट काम नहीं करेंगी। हाँ, हम आपकी समस्याओं को मुख्यालय तक पहुंचाने का काम जरूर कर सकते हैं, और वो निरंतरता के साथ कर रहे हैं। इसीलिए आपसे आग्रह है कि इतना पेशेंस बना के रखा है, थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखिए। हम निश्चित रूप से आपके भुगतान में जो भी अवरोध हैं उसको मुख्यालय और सीआरसी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जो भी भुगतान आप तक पहुंचने वाले हैं उसको एज ए रजिस्ट्रेशन के तौर पर आप लोग लीजिएगा। और आने वाले समय में जब सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, आपका एक एक पाई पाई का भुगतान जरूर होगा। इसको राज्यसभा, लोकसभा और सार्वजनिक मंचों से सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा, लेकिन सहकारिता मंत्रालय के मुखिया ने बहुत सारी बातों को बहुत सारी जगह पे इस चीज़ के बारे में कहा है। इसलिए आपसे आग्रह है कि थोड़ा सा पेशेंस को बना कर रखें। आप अगर उग्र होंगे तो निश्चित रूप से आप ही के परिवार का लॉस होगा उसमें। इसलिए किसी का लॉस नहीं हो, और हम जो प्रक्रिया चल रहा है उसको तेज़ी के साथ कर सकें। ऐसे तमाम जो प्रश्न हैं मैं ले रहा हूं, और फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके प्रश्न जो इस वीडियो पर आएंगे उसको मैं लूँगा और आपसे उस संबंध में भी बात करूँगा। बहुत सारे और भी सवाल हैं, लेकिन ये वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है, इसकी वजह से मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपकी समस्याओं के बारे में जवाब देता हूं, और उम्मीद है कि आप ज़रूर इससे लाभ उठा पाएंगे। आपकी जो भी शंका है वो ज़रूर दूर होती होगी। लेकिन आपसे मेरा आग्रह है कि आप जब भी आपका इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है, आपके पास पहुंचता है, आप अपने परिक्षेत्र के लोगों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे वो भी इन सारी चीज़ों को जान सकें और अपने दिमाग से बहुत सारे फितूल जो हैं उनको दूर कर सकें। यही एक उद्देश्य यथार्थ का है, यही एक उद्देश्य हमारा है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जमाकर्ता परेशानी की दौर से जो गुजरता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी समस्या जहाँ तक मैं निपटा सकता हूँ उसको निपटा के आपकी समस्या का समाधान करूं। लेकिन मैं एक बहुत छोटे से सर्किल मेरा है जो समस्याओं को निपटाने का काम कर सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ी समस्याएं जो हैं वो 3 शक्तियों के आधार पर ही होंगी। इसलिए मेरा ये छोटा सा काम आप लोग जरूर करें, और मैं आप लोगों से सारा प्रणाम करता हूं, अपनी बात को समाप्त करता हूं, और उम्मीद है कि आप सब अपने परिक्षेत्र के साथियों का जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। सादर सारा प्रणाम।
सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।